पहले, ठीक है, माइक आप सभी अपना ऑफ रखेंगे क्योंकि रिकॉर्डिंग भी चल रही है। चलिए देखिए, तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें समझना होगा कि वो सब्जेक्ट आया कहाँ से, उसके क्या इंपॉर्टेंस है, उसका कहाँ यूटिलाइज होगा, कहाँ यूज होगा उसका, ठीक है। ये सारी चीजें जब हम अच्छे तरीके से समझेंगे तब जाकर के हमें सब्जेक्ट के बारे में प्रॉपर जानकारी मिल पाएगी और अच्छा इंटरेस्ट डेवलप होगा, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए ये पीपीटी जो आपकी डिजाइन की है, इसमें हम समझेंगे इनिशियल स्टेज से। तो हम जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो आता है मैकेनिक्स से निकल करके, ठीक है। मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स मतलब होता है स्टडी ऑफ बॉडीज इन मोशन। मतलब जब बॉडी मोशन में होती है तो उस समय जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो उसको हम मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हमने देखा कि जो मैकेनिक्स को होता है पढ़ने के लिए हम सबसे पहले जानेंगे मैटर के बारे में, क्योंकि हमें सभी पता है कि जितनी पदार्थों का हम यूज करते हैं सॉरी, या जितने भी आसपास हमारे पदार्थ हैं तो वो पदार्थ की अवस्थाएं होती है और यूजुअली हम 3 अवस्थाओं का ज्यादातर उपयोग करते हैं। पहली स्टेट है आपकी कौन सी? सॉलिड, दूसरी आपकी लिक्विड और तीसरी आपकी गैस। तो ये 3 अवस्थाएं हमारे पदार्थ की होती है, ठीक है। यदि बात करते हैं हम सॉलिड की, तो सॉलिड को स्टडी करने के लिए हम उसको इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्पेशली 2 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ते हैं। फर्स्ट कैटेगरी आपकी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और सेकंड कैटेगरी आपकी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, या इसमें हो सकता है कि उसको आपने दूसरे नाम से पढ़ा है। सभी ने पढ़ा है अप्लाइड मैकेनिक्स, उसी को कहते हैं हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। और सेकंड सब्जेक्ट है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसमें होता है कि सॉलिड बॉडी की जो सॉलिड है मतलब ठोस वस्तु है, जैसे कि ठोस वस्तु की बात करें तो ये माइक है, स्पीकर है मेरे हाथ में रखा हुआ, आप सभी को दिख रहा होगा शायद। तो ये एक तरह की सॉलिड बॉडी है, ठीक है। सॉलिड बॉडी मतलब जिसका कि आकार एवं आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है। तो इनकी हम स्टडी करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के नाम से और दूसरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से, पदार्थ की सामर्थ्यता, ठीक है। तो ये फोर्थ सेमेस्टर में आप पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अब बच गया हमारी जो सॉलिड की, तो हमने बात कर लिया कि सॉलिड को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ते हैं, जिसकी एक कैटेगरी या एक स्टेज हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं और फोर्थ सेमेस्टर में हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ने वाले हैं। अब दूसरी कैटेगरी हमारी 2 पदार्थ की 2 अवस्थाओं की बच गई है, और वो कौन कौन सी 2 अवस्था है? लिक्विड और गैस, मतलब जो आपका तरल है और जो गैस है, इन अवस्थाओं को हम पढ़ते हैं इन 2 नामों से, ठीक। फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड हाइड्रोलिक्स के नाम से, जैसे कि आप नीले कलर के बॉक्स में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा, तो लिक्विड की स्टडी और गैस की स्टडी को हम फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड हाइड्रोलिक्स के नाम से पढ़ते हैं। तो हम इसी जो हम फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक्स में केवल और केवल लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ सॉलिड की स्टडी हम नहीं करते। सॉलिड की स्टडी हम केवल और केवल किसमें करते हैं? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। इज इट क्लियर? सभी को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। मशीनों के बारे में प्रॉपर हमें जानकारी होगी कि मशीनें किस पदार्थ से बनी हुई है, तभी तो जाकर के मशीनों में कोई प्रॉब्लम आएगी, कभी कोई फेल्योर आएंगे, ठीक है। तो हम उसको दूर कर पाएंगे, उसमें सुधार कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें प्रॉपर स्टडी करना बहुत जरूरी है। उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। जब आप किसी वस्तु को अच्छे तरीके से जान पाएंगे तभी तो उसके बारे में कुछ सोच पाएंगे या कुछ आगे कर पाएंगे। तो इसीलिए हम पहले मटेरियल्स को पढ़ते हैं, और मटेरियल्स को भी, मटेरियल तो बहुत सारे मटेरियल हैं, उनको भी हम अलग अलग क्लास में डिवाइड करके पढ़ते हैं। जैसे खाने की बात करते हैं, हम थाली में खाना लेते हैं तो पूरा खाना लेकर के एक साथ ऐसा मिक्स करके नहीं खाते, है ना। प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से थाली में हमें जब खाना परोसा जाता है तो वो खाने का स्वाद और ही होता है। तो वैसे ही है कि हमारे पास में बहुत सारी अवस्थाएं हैं पदार्थ की, लगभग 5 अवस्थाएं हैं हमारे पास में पदार्थ की, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और उसके बाद में आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, और लास्ट है 5 जो है वो है आपकी प्लाज्मा। तो ऐसी 5 अवस्थाएं होती है हमारी पदार्थ की। लेकिन डेली लाइफ में हम 3 ही पदार्थों के बारे में ज्यादातर पढ़ते हैं। कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 के बारे में हम ज्यादातर स्टडी करते हैं, इसीलिए हम इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे, अगली और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो जस्ट 1 मिनट, यदि मैं आपसे क्वेश्चन,
कि फ्लूइड मैकेनिक्स आया कहां से, तो हमारा जवाब होगा कि सर फ्लूइड मैकेनिक्स पदार्थ की अवस्थाओं से हम उसे लेते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड को तो हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन लिक्विड और जो गैस बचा है इन दोनों की स्टडी हम करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम से। और सबसे पहले हम समझेंगे, जैसा कि आपको एक इमेज भी दिख रहा है फ्लूइड का, ताकि आप बहुत अच्छे से इसको कोरिलेट कर पाए। तो पानी एक फ्लूइड है, हवा एक तरह का फ्लूइड है, ठीक है, गैस एक तरह के फ्लूइड है। केवल पानी ही फ्लूइड नहीं होगा, यहाँ पर हवा, जितनी भी चीजें बहती है, हवा भी बहती है, दूध भी बहता है, पानी भी बहता है, पेट्रोल भी बहता है, डीजल भी बहता है। तो ये जितनी भी चीजें हैं जिनमें कि बहने का गुण होता है, हम उसे क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। लिखा भी है यहाँ पे डेफिनेशन, द सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड, लिक्विड एंड गैस कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द फ्लूइड। मतलब जितने भी पदार्थ सब्सटेंस जो फ्लो कर सकता है, बह सकता है, तरल पदार्थ के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब समझते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है। फ्लूइड मैकेनिक्स की बात किया इसमें, द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील विद स्टैटिक एंड डायनामिक्स ऑफ अ फ्लूइड इज नोन एज फ्लूइड मैकेनिक्स। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ जो होता है फ्लूइड, या तो वो स्थिर अवस्था में हो या वो गतिज अवस्था में हो, इन दोनों ही अवस्थाओं में जब आपका फ्लूइड होता है, तरल होता है, तो उसके ऊपर जब अध्ययन करते हैं हम उसकी स्थिर अवस्था का और उसकी गतिज अवस्था का, तो उसे ही कंबाइंड फॉर्म में या संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स की यहाँ हमने परिभाषा भी सीख लिया कि फ्लूइड मैकेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कि द्रव स्थिर अवस्था में तथा द्रव की गतिज अवस्था का संयुक्त रूप से अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं, ठीक है। जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा है, लिखा हुआ है हमारे स्क्रीन पे फ्लूइड, लिक्विड एंड गैस। और लिक्विड और गैस को अभी कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया था कि अगर उसे हम 2 शाखाओं में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक फ्लूइड मैकेनिक्स और दूसरा होता है आपका फ्लूइड हाइड्रोलिक्स। बात करते हैं आपका फ्लूइड मैकेनिक्स की, तो हमने इसके पहले ही डेफिनेशन पढ़ी है कि फ्लूइड मैकेनिक्स मतलब फ्लूइड जब मोशन में होता है या फ्लूइड गति करता हुआ होता है, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, जब फ्लूइड स्थिर अवस्था में होता है और जब फ्लूइड गति अवस्था में होता है, तो इसका जब हम अध्ययन करते हैं संयुक्त रूप से, तो उसको हम कहते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं, ठीक। अब दूसरी हमारी शाखा है फ्लूइड हाइड्रोलिक्स। फ्लूइड हाइड्रोलिक्स क्या होता है, तो फ्लूइड हाइड्रोलिक्स मतलब होता है कि जब हमारे जो फ्लूइड होता है, जितने भी हमारे फ्लूइड होते हैं, वाटर, लिक्विड, गैस, मिल्क, ऑयल, इन सब की जब हम क्या करते हैं, उनके अनुप्रयोग की बात करते हैं कि इनका हम किस किस क्षेत्र में उपयोग करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें ऑयल्स का, तो हमारी मशीनों को चलाने के लिए, हमारे गाड़ियों को चलाने के लिए हम डीजल पेट्रोल का यूज करते हैं। पानी का हमने अनुप्रयोग अलग अलग शाखाओं में बताया। तो ये सब क्या हुए, उसके अनुप्रयोग हो गए, तो उसे हम एक नाम दे दिए हमने, इतने सब कार्यों को, उसके अनुप्रयोगों को और उसके अनुप्रयोग की अध्ययन करने को, उसके हम क्या कहते हैं, फ्लूइड हाइड्रोलिक्स कहते हैं, ठीक है। क्योंकि आप पहले देखेंगे कि अगर मनुष्य जब प्रारंभ में था, जैसे कि आदि मानव काल में, तो उस समय बिजली नहीं होती थी, पानी तो उस समय भी था, फ्लूइड तो उस समय भी था, पेट्रोल डीजल उस समय भी जमीन में उपलब्ध थे, लेकिन उस समय उसको उसके अनुप्रयोग के बारे में जानकारी नहीं थी। तो क्या हुआ, धीरे धीरे हमने अध्ययन करना प्रारंभ किया। जब हम अध्ययन करते हैं तो आप देखिए कि आज हम कहाँ से कहाँ है ना। हम चंद मिनटों में एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाते हैं, जिसमें कि हमको पहले कितना दूरी लगती थी, आप एरोप्लेन में हजारों किलोमीटर की दूरी कुछ मिनटों में तय कर लेते हैं, ठीक है। और ये सब पॉसिबल कैसे हुआ, मनुष्य ने अध्ययन किया, संसाधनों के बारे में जाना, समझा और उसके ऊपर मशीनें डेवलप की और आज आपके सामने रिजल्ट है। वैसे ही है कि अभी भी यदि आप अध्ययन करते हैं तो आप अपने नॉलेज को एनहेंस करते, बढ़ाते हैं और आप हो सकता है कल को जाकर के बहुत अच्छी नई नई चीजें सीखे और नई मशीनें उत्पन्न करें, ठीक। तो चलिए, तो हमने देखा फ्लूइड हाइड्रोलिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स को, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा। अब हमने देखा कि इसके अनुप्रयोग क्या है। मैंने अभी आपको समझाया था कि हम अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन करते हैं, तो समझेंगे कि ये अनुप्रयोग क्या होते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के, ठीक। तो आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है, ठीक। तो पहला एप्लीकेशन अगर हम देखें, नंबर फर्स्ट है डिजाइनिंग ऑफ आर्टिफिशियल हार्ट। मतलब आप देखेंगे साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम आर्टिफिशियल हार्ट, जो आपका हृदय होता है ना, वो आर्टिफिशियली बना सकते हैं। आर्टिफिशियल मतलब होता है हिंदी में कहते हैं उसको कृत्रिम। मान लीजिए आपका जो नेचुरल आपका हृदय था वो काम करना बंद कर दिया, जैसे हार्ट अटैक वगैरह आता है ना, तो बंद हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाते हैं उसमें,
तो उस समय क्या करते हैं, मेडिकल क्षेत्र में बहुत उपलब्धि हासिल कर ली है और अब वो कृत्रिम उपग्रह बना लेते हैं, मतलब मशीनों के द्वारा हमने उसको हृदय को बनाया और जो आपका हृदय खराब हो गया उसकी जगह वो दूसरा हृदय लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा। दूसरा अनुप्रयोग अगर हम देखें, डिजाइन ऑफ फ्लूइड कैरिंग कंटेनर डैम्स, मतलब फ्लूइड का यूज कहाँ करते हैं कि कंटेनर जो होते हैं बड़े बड़े, आप देखा होगा रास्ते में जब आप आते हैं तो बड़े बड़े आपको कंटेनर दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, कंटेनर, ठीक, ट्रकों के थ्रू फ्लूइड को ले जाया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक के। शादी होती है, जैसे शामू के घर में शादी है तो अब देखना कंटेनर आएगा, एक पानी का टैंक आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप देखते हैं कि बहुत दूध होता है, दूध को एक सिटी से दूसरी सिटी ले जाया